तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नाभिकीय रिएक्टर क्या है, ये किस सिद्धांत पे काम करता है, इसके कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं, और हम बताएंगे अभी आपको ये सुरक्षा छड़ों का सेट यहाँ पे क्यों लगा है, ये नियंत्रक छड़ें बेटा क्या है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं नाभिकीय रिएक्टर होता क्या है। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि नाभिकीय रिएक्टर है क्या। तो बेटा ये जो नाभिकीय रिएक्टर है ये नाभिकीय विखंडन की नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर कार्य करने वाला एक उपकरण है। किस पर काम करता है? नाभिकीय विखंडन की नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर, है ना बेटा, श्रृंखला अभिक्रिया इस पर काम करता है बेटा। जो नाभिकीय रिएक्टर है वो किस पर काम करता है? नाभिकीय विखंडन की नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर काम करता है। और आपको बताएं बेटा जो इससे ऊर्जा प्राप्त होती है, क्या होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आप इसके नीचे लिख सकते हैं, इसके नीचे क्या लिखेंगे कि नाभिकीय रिएक्टर एक ऐसा उपकरण है जो नाभिकीय विखंडन की नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर कार्य करता है, जिससे क्या होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। जिससे क्या होती है बेटा? ऊर्जा प्राप्त होती है। तो समझ लेते हैं इसके मुख्य भाग क्या हैं। यहाँ पे समझिए मुख्य भाग, ठीक है बेटा। यहाँ पे अब हम लोग समझेंगे इसके मुख्य भाग क्या हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए बेटा आता है मुख्य भाग में, यहाँ पे देखिए ईंधन यहाँ पे आता है। क्या आता है? ईंधन। ईंधन के रूप में क्या लेते हैं अभी हम आपको सारी डिटेल में बात करेंगे। ईंधन, फिर मंदक, नंबर 3 यहाँ पे हमारा हो गया बेटा नियंत्रक छड़ें। अगला हो गया परिरक्षक के बाद बेटा यहाँ पे समझ लेते हैं हम लोग शीतलक। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा बेटा सुरक्षा छड़ें। ये बेटा इसके भाग में आ जाए, मुख्य भाग हो जाते हैं। कौन कौन से? ईंधन, मंदक, नियंत्रक छड़ें, परिरक्षक, शीतलक और सुरक्षा छड़ें। ईंधन क्या बेटा? ये इसका मुख्य भाग है। ईंधन में दिखते हैं, ये इसका मुख्य भाग है। इसमें यूरेनियम और प्लूटोनियम, यूरेनियम अथवा प्लूटोनियम का हम लोग उपयोग करते हैं। यूरेनियम या फिर प्लूटोनियम, ठीक है बेटा। ये इसका मुख्य भाग होता है, इसी में इसका विखंडन किया जाता है, ठीक है। और देखिए बेटा इसमें जो हमारी यूरेनियम की जो यहाँ पे छड़ें लगी हुई हैं, ये हम लोग इसमें बीच बीच में यहाँ पे कहीं कहीं जगह जगह पे लगा देते हैं। जिस तरह से हमने यूरेनियम की छड़ें लगा रखी हैं, और इन छड़ों के ऊपर जो एल्यूमिनियम का क्या कर देते हैं? लेप कर देते हैं, जिससे कि इनका ऑक्सीकरण ना हो। एल्यूमिनियम का क्या कर देते हैं? लेप कर देते, जिससे इनके ऑक्सीकरण से इन्हें बचाया जा सके, ठीक है। तो अब हम लोग इसके एक एक मुख्य भाग की हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ईंधन क्या है। देखिए बेटा ये ईंधन जो है नाभिकीय रिएक्टर का सबसे मुख्य भाग होता है। ये नाभिकीय रिएक्टर का सबसे मुख्य भाग कौन हुआ? ईंधन। इसमें यूरेनियम या फिर प्लूटोनियम का उपयोग करते हैं, ठीक बेटा। अगला आता है हमारा मंदक। देखिए बेटा ये जो न्यूट्रॉन होते हैं उनकी गति को मंदित करना पड़ता है, उसके लिए हम लोग मंदकों का उपयोग करते हैं। इसमें D2O भारी जल या फिर ग्रेफाइट इनका या बेरियम ऑक्साइड भी इसमें उपयोग लाया जाता है। लेकिन जो D2O है इसी को बोलते हैं बेटा भारी जल। ये सबसे उत्तम मंदक होता है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि न्यूट्रॉनों की गति को मंदित करने के लिए मंदकों का उपयोग किया जाता है, जिसमें से हमारा D2O यानी कि भारी जल सबसे अच्छा मंदक है, ठीक बेटा। अगला आता है हमारा नियंत्रक छड़ें। ये बेटा एक छड़ों का ऐसा सेट होता है जो न्यूट्रॉन, ये कैडमियम की बनी होती है। आपको बता दें किसकी बनी होती है? कैडमियम की। ये बेटा जो कैडमियम एक ऐसा है जिससे कि ये न्यूट्रॉनों को जल्दी अवशोषित कर लेता है। तो ये नियंत्रण करने में बहुत माहिर होती हैं। जैसे अभिक्रिया तेजी से भड़क रही है तो इन छड़ों को क्या करते हैं? अंदर धकेल देते हैं, जिससे कि वे न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर लेती हैं और क्रिया धीमी पड़ जाती है। अगर हमें क्रिया को बढ़ाना होता तो इन्हें बाहर निकाल लेते हैं थोड़ा सा। तो इस तरह से इनसे अभिक्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक। आगे हम लोग समझ लेते हैं, बात करेंगे परिरक्षक की। देखिए बेटा जब हमारी नाभिकीय रिएक्टर में अभिक्रिया होती है तो उसमें से कुछ गामा किरणें निकलती हैं। घातक किरणें ये होती हैं। कौन सी? जैसे गामा किरणें। तो वहाँ पर जो काम करते हैं श्रमिक लोग, उनके लिए घातक प्रभाव डालती हैं। तो इसके लिए इसके चारों ओर 6-7 फीट मोटी जो है कंक्रीट की दीवार हम लोग बना देते हैं। किसकी बेटा? कंक्रीट की दीवार। और इसी कंक्रीट की दीवार को बोलते हैं
क्या बोलते हैं बेटा, परिरक्षक बोलते हैं, जिससे कि वहां पर काम करने वाले लोगों को सुरक्षा प्रदान हो जाती है। अगला आता है बेटा हमारा शीतलक। अब हम लोग बात करते हैं शीतलक की। देखिए बेटा शीतलक क्या होता है, यहाँ पे समझिए, जैसे जो यहाँ से इसमें नाभिकीय रिएक्टर से हीट बनेगी, एनर्जी बनेगी, उसे बाहर निकालने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है उसे बोलते हैं हम लोग शीतलक। तो यहाँ पर शीतलक के रूप में बेटा जल और CO2 अन्य गैसें भी हम लोग उपयोग में ला सकते हैं। तो इसमें से जैसे ही हम लोग मान लिए जल को हमने अंदर भेजा, वो हीट है उससे जल वाष्प में बदल जाएगा, यानी कि हीट उसे बाहर निकल जाएगी। तो आई होप आप चीजों को समझ पा रहे हो। अगला बेटा आता है सुरक्षा छड़ें। इसमें ना तो अब हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि इसकी रचना क्या है। तो यहाँ पे समझिए बेटा, ये एक नाभिकीय रिएक्टर का सरल रूप यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश की है। इसमें देखिए बेटा, ये ग्रेफाइट का एक ब्लॉक होता है, ग्रेफाइट की जो ईंटों का बना होता है। किसका बना होता है? ग्रेफाइट की ईंटों का। अब देखिए बेटा, इसमें हमने जो ग्रीन कलर से यहाँ पे आपको दिख रही हैं, ये यूरेनियम की छड़ें हैं। ये ईंधन के रूप में ये काम करेंगी। किसके रूप में? ईंधन के रूप में। और इनके ऊपर हमने एल्यूमिनियम का क्या चढ़ा रखा है? परत चढ़ा रखी है, जिससे कि इनके ऑक्सीकरण को रोका जा सके। ठीक बेटा। और देखिए, ये रेड कलर से हमने आपको बताया था नियंत्रक छड़ें हैं, और ये छड़ें कैडमियम की बनी होती हैं। किसकी बनी होती हैं? कैडमियम की। जैसे ये बेटा हमें अभिक्रिया को तेजी से करना होता है तो इन्हें बाहर खींच लेते हैं, और जब ये मतलब कम करना होता है तो इन्हें अंदर धकेल लेते हैं। और अंदर जैसे धकेलते हैं तो ये क्या करती है? न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर लेती हैं। ठीक है, जिससे कि अभिक्रिया नियंत्रण में आ जाती है। और ये लगा रहता है अपना, देखिए बेटा, सुरक्षा छड़ों का एक सेट, जिससे कि अगर अभिक्रिया तेजी से भड़कती है तो ये स्वतः ही उसमें क्या कर जाती है? प्रवेश कर जाते हैं। आई होप आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। अब हम लोग बेटा करते हैं ये कार्यविधि को। रचना तो आपके समझ में आ ही गई है। रचना में इस तरह से इसका चित्र बना देंगे और यही चीज़ लिख देंगे। इसमें ग्रेफाइट का क्या होता है बेटा? ब्लॉक होता है। यूरेनियम की छड़ें लगी रहती है। किसकी? यूरेनियम के। और इसमें एल्यूमिनियम का लेप चढ़ा रहता है। और इसमें बेटा एक नियंत्रक छड़ों का सेट होता है जो कैडमियम की बनी होती हैं। और इसमें एक सुरक्षा छड़ों का सेट रहता है जो मतलब आपातकालीन की स्थिति में स्वतः ही नाभिकीय रिएक्टर में प्रवेश कर जाते हैं। इतना आप लिख सकते हैं। अगला हम लोग बात करते हैं बेटा इसकी कार्यविधि की, ये काम कैसे करता है। देखिए बेटा, हमें चलाने के लिए किसी बाहर से एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें क्या होता है? इसमें न्यूट्रॉन वैसे भी होते हैं बहुत सारे। तो हम क्या करते हैं, इसमें जो नियंत्रक छड़ें हैं इन्हें बाहर थोड़ा खींच लेते हैं। जैसे इन्हें बाहर खींचेंगे तो इसके न्यूट्रॉन हैं उसमें गति करने लगते हैं और विखंडित करने लगते हैं। मान लिया किसी न्यूट्रॉन ने किसी नाभिक को तोड़ दिया, अब जैसे ही वहाँ से नाभिक को तोड़ेगा तो उससे अन्य न्यूट्रॉन निकलते हैं। वो अन्य न्यूट्रॉन तीव्रगामी होते हैं, तो इस ग्रेफाइट ब्लॉक की दीवारों से टकराते टकराते उनकी गति मंदित हो जाती है, और फिर वे अन्य नाभिकों को तोड़ने के लिए सक्षम हो जाते हैं। और इस तरह से अभिक्रिया आगे चलती रहती है। अब बेटा, जब कभी अभिक्रिया तेजी से भड़कती है तो इन नियंत्रक छड़ों को आगे पीछे खिसका के नियंत्रण में कर लिया जाता है, और इस तरह से जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है उसे शीतलक की सहायता से बाहर और मतलब जल या शीतलक किसी इनकी सहायता से बाहर निकाल लेते हैं, CO2 वगैरह की सहायता से। अब मान लिया जल से बाहर निकाल तो जल की जो वाष्प है उससे वाष्प बन गई, उसे टरबाइन पे हम लोग डाल देते हैं और टरबाइन घूमता है। इससे हमें मतलब टरबाइन चलता है और विद्युत में हम लोग इसे बना सकते हैं, क्योंकि टरबाइन घूमेगा उससे हम लोग विद्युत बड़े प्यार से आराम से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं बेटा, यहाँ पे देखिए एक अगर अभिक्रिया तेजी से भड़कती है तो उसके लिए लगा रहता है यहाँ पर सुरक्षा छड़ों का सेट, और जैसे ही भड़केगी अभिक्रिया तो ये स्वतः ही उसमें कर जाएंगी प्रवेश और अब न्यूट्रॉन कर लेंगे अवशोषित, जिससे कि क्या होगा? अभिक्रिया पूर्णतः बंद हो जाएगी। तो इस तरह से बेटा यहाँ पर हम लोग एनर्जी को प्राप्त कर सकते हैं। आई होप आपको नाभिकीय रिएक्टर समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।